परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद दूंगा। और आज का जो है वचन लूका के सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका जैसे कि हम 33 से 34 से हम देखने पाए, यहाँ जो वो लिखा रहता है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, अर्थात गुलगुत्ता। गुलगुत्ता का अर्थ है खोपड़ी का स्थान। पहली बार इस बात को जानिएगा, गुलगुत्ता पहाड़ को नाम दिया गया। गुलगुत्ता का पहाड़ का अर्थ है वहां पर खोपड़ियों का स्थान, खोपड़ियां ही खोपड़ियां थी वहां पर। और यहाँ लिखता है खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उनको कर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। 34 में लिखता है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। क्रूस पर से कही गई पहली वाणी जो यीशु मसीह की थी, ये यही था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जो सारे संसार का क्राता, सारे संसार का सृष्टिकर्ता, सारे संसार का निर्माता जो था, उसने अपनी योजना के तहत इस बात को इस संसार के लिए, हम सब मनुष्य के लिए रखा प्यारा। क्योंकि मनुष्य पूर्ण रीति से पाप में डूब चुके थे, सारा संसार पाप में व्यस्त था प्यारा। ऐसे समय में एक निर्दोष मनुष्य की बलि होना आवश्यक था प्यारा। जैसे कि पुराने नियम में जैसा लिखा गया है कि हर साल कौम बनी इस्राएल के लिए एक भेड़ का वध किया जाता था और इस्राएलियों के सारे पाप उस पर रख दिए जाते थे। परंतु यह सिलसिला हमेशा चलता रहा। यह सिलसिला हर साल का था प्यारो, मैंने होता था, फिर लोग पाप करते थे, फिर एक भेड़ की जरूरत पड़ती थी, फिर एक मेमना की जरूरत पड़ती थी। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए, क्योंकि अपने लोगों से वो क्या करता था, प्यार करता था। इस प्यार के कारण परमेश्वर ने एक योजना बनाई। रोमी 5 का 7-8 जल्दी से तो निकालेगा। वहां लिखता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ की बात है। देखिए ना, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए मरे यह तो दुर्लभ की बात है। परंतु हो सकता है, परंतु क्या जाने, हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए, यहाँ मनुष्यों की बात नहीं, किसी भले मनुष्य के लिए, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरने का भी साहस करे, कोई मरने का भी साहस करे। आज इस संसार में कोई किसी के लिए प्राण नहीं देता क्या? परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, इसलिए परमेश्वर को अपने आप को शून्य करना पड़ा। अपने आप को शून्य करते हुए, मनुष्य का रूप धारण करते हुए, अपने योजना को पूरा करने के लिए मनुष्य के रूप में संसार में आया। और ये बात जो पढ़ा गया अभी, किसी धर्म जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ की बात है।
यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। और ये चढ़ाया जाना संसार में यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवकाई थी। इस 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह ने कई बैरों को शब्द सुनाया, कई गूंगों को बोली दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, छूछे हाथों को हाथ दिया, यहाँ तक कि जो मर गए थे उसको भी जीवित किया। क्योंकि यीशु मसीह को अपने पिता का कार्य को पूरा करना था। और जैसा कि हमने पढ़ा यशाया तो ये 53 में, वो बंद होने वाली भेड़ की नाई सब कुछ सहता रहा। और जानते हैं कल रात्रि काल को हमने जो देखा, जो कल का वाक्य जो हमने सुना, हम सोचते हैं बड़ा सहज है, यीशु मसीह को सिर्फ क्रूस पर चढ़ाया गया। नहीं प्यारो, ऐसी बात नहीं है। पूरी रात भर उन्हें सताया गया और एक अस्तबल होता था, घोड़ों का अस्तबल। उस अस्तबल में यीशु मसीह के ये दोनों पांव और हाथ दोनों क्या कर दिए, बांध दिए गए थे। प्यार बांध दिए गए थे। और ये रोमी सैनिक जब घोड़ों को चाबुक मारते थे, घोड़े क्या होते थे, क्या होते थे, आगे भागते थे। आगे भागते थे तो यीशु मसीह का शरीर क्या होता था, ऊपर तन जाता था। और जब घोड़े को रोका जाता था, शरीर क्या होता था, तब से फिर नीचे गिरता था। यह परिस्थिति थी। हम लोग मनन करने ऐसे नहीं बैठे। क्रूस पे कही गई 7 वाणियां बहुत ही भयंकर और बहुत ही रहस्यमय है। प्यार, पहले तो यीशु मसीह क्रूस को फिर जब उठाया, चलते चलते कई बार लड़खड़ा कर गिर पड़ा। चलने की शक्ति उनमें नहीं थी। लोगों की धारणा है कि परमेश्वर उसके साथ साथ था। मैं आगे तो बताऊंगा। और यहां इन सारी बातों के होने के बावजूद, कोड़े मारे जाने के बावजूद, जब क्रूस पर उन्हें कील से ठोका गया, और कैसा ठोका गया थे, क्रूस को ऐसा गिरा दिया गया। गिराने के बाद हम बहुत से, मैं वो फ्रेम में देखता हूं यीशु मसीह को ऐसा लटका, ऐसा नहीं किया। ये चित्रकारों की अजीब दास्तान है। यीशु मसीह को ऐसा क्रूस पे, ये पांव पे पांव ऐसा रखा गया। रखने के बाद ये जो है, ये ऐसा फोल्ड किया, देखिए ये ऐसा सीधा नहीं, ऐसा फोल्ड किया गया। और ये ऐसा था क्रूस का। क्यों जानते हैं? इसका कारण है, जब जब पांव में कीले जो ठोके गए थे, जब जब पांव में कीले ठोके जाने के कारण दर्द महसूस होता था, तो यह हाथ जैसा, तो मैंने ऐसा शरीर का पूरा भार हाथ में आता था। हाथ में आने से ये हाथ के जो कीले थे और दर्द होते थे। तब वो पंजों पर उठना चाहता था। जब पंजों पे उठता था, पांव दर्द देते थे। ये दर्द असहनीय दर्द थी प्यारो। और ये बीच में, क्रूस के बीच में एक गैप था। शरीर का पूरा भार या तो हाथ पर, नहीं तो दोनों पंजों पर आता था। सोचिए क्या भयानक। और यीशु मसीह को इसलिए अपने आप को प्राणों की बलिदान देना पड़ा, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा, हर साल याद है
मेमने पर हाथ रखकर बलि दिया करते थे, परंतु यहाँ पर एक मनुष्य की बलि देना बड़ी आवश्यक थी प्यारो, और इसके बाद कोई बलिदान नहीं है। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ की बात है, परंतु क्या जाने किसी भले व्यक्ति के लिए कोई मरने का हियाव करे। परमेश्वर का प्रेम हम पर इसी रीति से बहुत प्रकट हुआ कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वहां लिखता है तभी मसीह हमारे लिए मरा, हमारे सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया गया। आज इन बातों को आज मसीह लोग समझ नहीं पाते हैं, बस मसीह बन के चल रहे। और यहाँ पर जो लिखता है यहाँ पर कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। संसार का जितना बड़ा भी ऋषि मुनि महात्मा जो भी हो, हर एक को एक दिन मरना है, सबको मरना है। और जानते हैं संसार का जितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो, मरते समय उसके मुंह से एक वाक्य जरूर आता है। क्या वाक्य आता है? या तो अपने दिल में कहता है, क्या कहता हो? हे पिता मुझे क्षमा, हे पिता मुझे क्षमा कर, क्योंकि वो खुद पापी है। और यहाँ यीशु मसीह कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु मसीह को क्षमा करने का अधिकार था। इसलिए कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर। और क्षमा में सारे संसार के लोग आ गए प्यारो। वो पतरस कल जो देखे हमने जो इनकार किया, वो पतरस भी आ गया प्यारो। वो 12 चेले, वो यहूदा इस्करियोती भी आ गया जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया। वो 12 चेले जो भगोड़े होकर भाग गए, वो सब चेले उनमें आ गए प्यारो। वो हन्ना, कैफा, महायाजक जो उस पर दोष लगा रहे थे, ये भी उसमें आ गए प्यारो। वो पिलातुस जो अपने हाथों को धो लिया, वो भी उसमें शामिल हो गया। और वो जल्लाद जो कोड़े मार रहे थे, वो जल्लाद भी इस क्षमा में शामिल हो गए प्यारो। और वो जल्लाद जिन्होंने यीशु मसीह के पांव पर कील ठोके, जानते हैं ये इसमें ऐसे लिख दिया गया एक ही बार में कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। इसका रहस्य आपको बताता हूं प्यारो। जब जब यीशु मसीह के पांव में कीले रखकर जल्लाद मारते थे, तब तब यीशु मसीह चिल्लाता था हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सोचिए क्या हृदय विदारक वो दृश्य था प्यारो। चित्कार उठता था यीशु मसीह, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। और ये क्षमा में वहां के लोग जिन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा, इसे क्रूस पर चढ़ा, वो भी इसमें शामिल हो गए थे। क्षमा मिला तो हमें एक पल के लिए नहीं, जैसा कि मैंने कहा ना मेमने का बलिदान होता था एक साथ नहीं, ये क्षमा हमें हमेशा के लिए इटर्नल लाइफ के लिए मिल गया प्यारो। ये क्षमा जैसा 40:22 में कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। फिर तू मेरी ओर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का पुत्र ऐसा था प्यार। हमारे पापों को अगर क्षमा किया है तो सदा काल के लिए। हम मनुष्य एक दूसरे को क्षमा करते हैं क्या? कुछ पल के लिए, फिर उसे स्मरण करते हैं प्यार।
फिर से याद करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे अपराधों को काली घड़ा के समान मिटा और तेरे पापों को जो लाल अरवानी रंग के नाए थे उन्हें धोकर हिम के नाए श्वेत कर दिया और तेरे पापों को मैंने अपने पीठ के पीछे फेर दिया। कितनी बड़ी बात है। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए लोगों को क्षमा करे। ये कितनी बड़ी बात है प्यारे। मेरे विरुद्ध साक्षी दे। तो अपने 4 का 6 ठीक यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और उन सबों को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबों को क्या करूंगा? इकट्ठे करूंगा, इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर का पुत्र अपने उस क्रूस के तले सारे लोगों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। परमेश्वर चाहता है कि सारे संसार के लोग उस क्रूस के तले आए और उस क्रूस के तले आकर अपने आप को क्षमा प्राप्त करने पाए। इस क्षमा में आज हम सब भी हैं क्या? हम सब भी हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं और उस पर चित्त नहीं लगाते हैं क्या? इसलिए हमें भी क्षमादान की जरूरत है प्यार। और इस क्षमादान हमें हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के पुत्र ने क्षमादान दिया। इस क्षमादान को हम हल्के में ना लें प्यार। इसे अपने जीवन में परिपूर्ण रूप से इसे ग्रहण करने पाए। और ये किसी मरते हुए व्यक्ति का शब्द नहीं था। आदमी जब मरता है तो कैसा फुसफुसाता है, आस्ते आस्ते बात। और यहाँ क्या लिखता है? इन्हें क्षमा, बड़े शब्द से कहा उसने, हे पिता इन्हें क्षमा कर। कहते हैं क्रूस कई फुट ऊंचा था प्यारे, और वहां से झुक के एक एक वाणी जो बोल रहा था, कितना ताकत लगता होगा सोचिए। हमारे परमेश्वर के पुत्र के जीवन में इन सारी परिस्थितियों को थे और इन सारी परिस्थितियों में रहते हुए उसने अपने आप को नहीं देखा, अपने पिता की योजना को पूरा करने के लिए उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा। परमेश्वर का नाम